मुजफ्फरनगर में गरीबों को सस्ता और सुलभ इलाज देने के इरादे से तेजस फाउंडेशन की तरफ से श्रीजी नर्सिंग होम चैरिटेबल अस्पताल खोला है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने रविवार को फीता काटकर चैरिटेबल अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि तेजस फाउंडेशन गरीबों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के अपने मकसद में कामयाब होगा। तेजस फाउंडेशन द्वारा अलमासपुर में कुकड़ा रोड पर बनाया गया श्रीजी नर्सिंग होम चैरिटेबल अस्पताल आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। रविवार सुबह पूजा अर्चना के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ चिकित्सकों के बारे में जानकारी हासिल की। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि चिकित्सकों का पेशा सेवा भाव से जुड़ा है। हर कोई चाहता है कि उसे बेहतर और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। यही तभी संभव है कि कोई अस्पताल सेवा की भावना से खोला जाए। तेजस फाउंडेशन ने यह बड़ी पहल की है। परामर्श शुल्क और दूसरे प्रकार के टेस्ट की कीमत अन्य अस्पतालों में कम रखी है। ऐसे में गरीब और सामान्य वर्ग के लिए इस चैरिटेबल अस्पताल से जरूर लाभान्वित होंगे। तेजस फाउंडेशन से जुड़े व्यापारी नेता संजय मिश्रा ने बताया कि चैरिटेबल अस्पताल में गरीबों का सस्ती और सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 24 घंटे आपातकालीन कक्ष काम करता रहेगा। बेहतर उपचार के लिए MD, MS, BMS और लेडीज चिकित्सक की सेवाएं ली गई है। परामर्श शुल्क 20 रुपए होने के साथ ECG के 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। साथ ही रूम सुविधा भी 500 से लेकर 700 रुपए में उपलब्ध रहेगी। सिटी स्कैन और MRI की सुविधा भी जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। तेजस फाउंडेशन के अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में ऐसे अस्पताल की आवश्यकता थी जहां गरीबों का उपचार मिल सके। इस दौरान अमित गुप्ता, अमित अग्रवाल, हरेंद्र कुमार, प्रशांत चौधरी, व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल, सुभाष चौहान, नरेंद्र पंवार आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। ये अरुण भाई ने और संजय मिश्रा तेजस फाउंडेशन के उसमें जो है कि हॉस्पिटल जो खुला है ना श्रीजी नर्सिंग होम। देखो मैं तो ये कहूँगा, मान लो जो पेशा होता है डॉक्टरी का या किसी हॉस्पिटल को संचालित करने का, इसमें सबसे प्रथम भाव जो होती है सेवा भाव होती है। इसमें सेवा भाव जो है ध्यान में रखते हुए किसी कार्य करना चाहिए। और विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़े जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जनमानस में भी यही भावना होती है कि कोई हॉस्पिटल खुला है तो उसमें ये भावना रहती है कि हम लोग जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। और मैं बधाई दूंगा अरुण भाई को कि जिस तरह का उन्होंने ये रखा है, उन्होंने अपना टैरिफ रखा है कि बहुत कम शुल्क में, परामर्श शुल्क मात्र 20 रुपए रखा है, मोबिलाइजेशन 30 रुपए रखा है। जैसे रूम है जो और हॉस्पिटल्स हैं बहुत महंगे मिलते हैं। तो एक आम आदमी और गरीब आदमी हमेशा जो है ना वो महसूस करता है कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सस्ती मिले, सुलभ मिले, व्यवहार अच्छा रहे, तो ये बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि ये जो हॉस्पिटल्स है जो खोला गया है भाई अरुण जी के द्वारा और उनके तमाम साथियों के द्वारा, इनका हॉस्पिटल जो खोला है वो अलग चीज है। लेकिन मैं समझता हूँ जो जिस प्रकार का इन्होंने कि अपना कार्यक्रम या अपना टैरिफ रखा है, उससे लगता है कि समाज सेवा की भावना इनके दिल और दिमाग में है। मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आम आदमी, गरीब आदमी जो चाहता है उसको सस्ता और सुलभ इलाज मिले, और वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मिलेगा इस हॉस्पिटल में। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज तेजस फाउंडेशन की तरफ से श्रीजी नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ है। ये गरीब और आम लोगों के लिए जनपद में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें निम्न चार्ज में आपके सभी डॉक्टर देखेंगे, जिसमें लेडी डॉक्टर भी है, MD भी है, BMS भी है, हर तरह के डॉक्टर यहाँ मिलेंगे। और 24 घंटे आपातकालीन सुविधा भी है, वेंटिलेटर भी है, रूम भी है। और जिले में सबसे कम चार्ज यहाँ है, 20 रुपए दिखाने की फीस है, 100 रुपए में ECG है, और आपके 500 रुपए में 800 रुपए में रूम है, 3000 में वेंटिलेटर है। और टेस्ट यहाँ आपके हर तरह के टेस्ट यहाँ होंगे, ब्लड के। और किस तरह की सुविधा यहाँ पर रखी गई है? यहाँ हमारे तेजस फाउंडेशन की तरफ से गरीब लोगों और आम लोगों के लिए इस तरह की सुविधा है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और इलाज जनपद में उन्हें बढ़िया मिले, बेहतर मिले।
और सबके स्वास्थ्य का लाभ बिल्कुल भारी पड़ेगा। आप ये देखो, हर हॉस्पिटल में लूट मचाई मचती है, और जो भी ये फ्रॉड डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं, जनपद में इन पे कार्रवाई तो होती है, लेकिन सील लगती है, वापस खुल जाती है। अब ये शासन का कैसा निर्देश है? वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उन डॉक्टरों का इलाज किया जाए। सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह की सुविधा होगी, वो थोड़े दिनों में आगे चालू कर देंगे, कहीं और कराएंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे हम। सर्वप्रथम तेजस फाउंडेशन के सभी कार्यकारी सदस्यों को शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसे हॉस्पिटलों की आवश्यकता है जिससे कि गरीब जनता का इलाज हो सके। तेजस फाउंडेशन पहले से भी स्वास्थ्य से संबंधित काम करती आई है, ब्लड कैंप भी लगाए हैं, और जैसे इन्होंने रेट रखे हुए हैं क्वालिफाइड डॉक्टरों, यहाँ एमएस भी बैठेंगे, एमडी भी बैठेंगे, तो मैं तो गरीब जनता से अपील भी करूंगा कि ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाएं जिससे कि जनहानि ना हो और इलाज सस्ता और सुलभ मिले। और बहुत सराहनीय कार्य किया है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार और सबको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, हमने तो अभियान छेड़ा हुआ है, फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई भी हो रही है, और फर्जी डॉक्टरों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तेजस फाउंडेशन जैसे, हमने अरुण जी से कहा, मिश्रा जी से कहा, गुप्ता जी से कहा कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि गरीब जनता का इलाज मिल सके, ये उसी का उदाहरण है। तो हम गरीब, उनका तो इलाज होना ही होना है। मंत्री जी बैठे, मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे और सीएमओ साहब से भी कह रखा है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी फर्जी हॉस्पिटल और लैब चलनी नहीं चाहिए। तेजस जैसे फाउंडेशन जैसे अस्पताल में आके इलाज कराना चाहिए। देखिए अब क्या फॉर्मेलिटी करते हैं सीएमओ साहब, कहां से कागज आ जाते हैं, ये हम भी विचारणीय है। मंत्री जी के सामने भी कह रहे हैं, हम कपिल देव जी से भी कहा था हमने माननीय मंत्री जी से कि भाई ऐसा सील क्यों लगती है और क्यों खुलती है, इसके पीछे क्या कारण है। परमानेंट 2-4 हॉस्पिटल क्लोज हो फर्जी, तभी एक जनता में मैसेज जाएगा, और अधिकारियों को करना चाहिए। संज्ञान में ये भी आ रहा है कुछ अधिकारी उगाही भी कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। पैसे की बंदबात होती है। हाँ।